हम पढ़ रहे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है ज्यामितीय बिंदु के निर्देशांक। अब ज्यामितीय बिंदु के निर्देशांक ये है कि इसमें दो बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए 7.1 के अंदर। तो देखेंगे दो बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं। ये है ए और ये है बी। ये है x1 y1 x2 y2। दोनों की बिंदु की बीच की दूरी का फॉर्मूला है ए बी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दो बिंदु की बीच की दूरी का। इसमें 7.1 के हम सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तसल्ली से। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार इसको उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1। ठीक है, इसकी बीच की दूरी निकालनी है। एक पॉइंट को ए, दूसरा पॉइंट है बी मान लें। 2,3 और 4,1 इसको अपन बोलेंगे x1 मानेंगे, इसको y1 x2 और y2 ये हमने इसको मान लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदु की बीच की दूरी का, जो आपको याद है अब ये भी हमने किया था। √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट करेंगे प्यारे बच्चों। x2 कितना है हमारे पास में 4 और x1 कितना है 2। इसी तरीके से y2 कितना है हमारे पास में 1 और y1 कितना है 3। हमने वैल्यू पुट कर दी तसल्ली से। आया समझ में? इसके बाद हम कैलकुलेशन जारी रखेंगे। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर और इधर बचेंगे हमारे पास में माइनस का। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है। तो ए बी बराबर 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कोई दिक्कत? और 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में √8। अब रूट को एक सिंपल फॉर्म में लिखना है हमें। अब कई बच्चों को रूट को ब्रेक करना नहीं आता, √8 को। अब तसल्ली से देखो 8 लिखा हुआ है, 8 के फैक्टर्स करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 और 2। इसके पॉइंट कॉमन आ रहे हैं हमारे पास में। जिसके पॉइंट कॉमन आते हैं उसको अपन बाहर लिख देंगे और बचेगा कितना हमारे पास में 2। तो इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी है ये 2√2। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को उतार फटाफट। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। अपन वही काम करना है। इसको क्या मानेंगे अपन, ये हमारे पास में x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 है। हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? x2 कितना है जल्दी बताओ, माइनस का 1 और x1 कितना है हमारे पास में माइनस का 5। अब देखो प्यारे बच्चों तसल्ली से देखो, जो ये माइनस है ये तो है हमारे पास में फॉर्मूले वाला और बाकी सारे माइनस क्वेश्चन वाले हैं। ऐसे ही y2 कितना है हमारे पास में 3 y2 है हमारे पास, और y1 कितना है हमारे पास में -7। यहां तक कोई दिक्कत? हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में तसल्ली से समझना है आराम से। माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस। कोई दिक्कत? और 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -4। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
धीरे धीरे मना है सब कुछ, धीरे धीरे होए माली सींचे सो गढ़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे सबर रखना जरूरी है। 5 में से 4 गए, कितने, 1 गया, कितना बचेगा 4, और 4 ऐसे कैसे आराम से तसल्ली से। अब प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का कितना होता है 16, और 16 और 16 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। अभी मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया था कि हम किस तरीके से इसको तोड़ते हैं। 32 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तसल्ली से। हमने इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 8, 4, 2 और 1। अब देखो कितने पेयर बन गए, 2 के पेयर बन गए, 2 के पेयर बन गए। तो मतलब हम बाहर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों तसल्ली से 2 × 2 और अंदर बचा 2, तो 2 दूना 4, इसका आंसर होगा 4√2। आया समझ में? ज्यादा कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद में कैलकुलेशन करनी है। आइए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तसल्ली से। वही चीज करनी है हमारे को। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फिर ये मानने के बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख लिया? फिर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। चलो मेरे से पहले तो आपको करना चाहिए था, आपने किया नहीं। x2 की जगह कितना है माइनस का a, सॉरी। x1 की जगह कितना है a होल स्क्वायर, y2 की जगह माइनस का b, y1 की जगह b। कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया है। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो a और a कितना हो जाएगा 2a², b और b कितना हो जाएगा 2b²। कोई दिक्कत है? चलिए ab बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 4a², और इधर भी कितना हो जाएगा 4b²। आ रहा है समझ में? तो प्यारे बच्चों अगर इस 4 को मैं बाहर लिख दूं और ब्रैकेट में a² प्लस b² लिख सकता हूं, तो इसके बहुत आंसर निकल जाएंगे, घबराने की बात नहीं। ये 4 को हम बाहर भी लिखेंगे तब हमारे पास में क्या बनेगा 2√a² प्लस b²। आया?